गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सरस्वती नगर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भागों को पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन मतलब पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन क्या होता है उसकी डिफिनेशन को जान लेते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ एन अदर नाउन और प्रोनाउन। पूर्व सर्ग वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है, वह पूर्व सर्ग प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द बुक नाउन है और यहाँ पे द टेबल भी नाउन है। तो यहाँ द टेबल के पहले आन आया है जो दोनों नाउन को, दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे आन जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा। उसी तरह से द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। कुत्ता मेज के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पर द डॉग और टेबल दोनों नाउन है और उन दोनों के बीच में अंडर आकर के उन दोनों के साथ संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए अंडर प्रीपोजिशन होगा। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर है। यहाँ ब्रिज और रिवर दोनों नाउन है और ओवर उन दोनों के बीच में आकर के संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर ओवर जो है प्रीपोजिशन होगा। उसी तरह से ही गोज टू स्कूल बाई बस। वह साइकिल से विद्यालय जाता है। तो जब कहीं से कहीं को जाना होता है तो वहां पे हम टू प्रीपोजिशन का काम करते हैं, टू प्रीपोजिशन को लगाते हैं और जिसके माध्यम से यात्रा की जाती है उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में डबल प्रीपोजिशन टू और बाई दोनों है। उसी तरह से पांचवें एग्जाम्पल में देखेंगे द बॉयज आर इन द रूम। लड़के कमरे में हैं। अब यहाँ पे द बॉयज भी नाउन है, रूम भी नाउन है और इनमें इन आकर के दोनों के बीच संबंध को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इन भी क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। अब हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग सातवां पार्ट देखेंगे, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। जैसा आप नाम से ही, हिंदी नाम से परिचित हैं कि संयोजक का मतलब होता है समधन योजक। सम मतलब समान, योजक माने जोड़ने वाला, जो दोनों को समान रूप से जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। कनेक्टर, कनेक्टर का भी अर्थ होता है जोड़ने वाला। तो आप यहाँ परिभाषा डिफिनीशन देखेंगे। कंजक्शन क्या है? तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कंजक्शन संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर
fast friends. राम एंड श्याम आर फास्ट फ्रेंड्स। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। तो यहाँ पे राम एक नाउन हो गया, एक शब्द हो गया, और एक श्याम शब्द हो गया। दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एंड क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। I am busy, so I cannot help you. I am busy, मैं व्यस्त हूं। सो आई कैन नॉट हेल्प यू, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे दो वाक्य हो गया, आई एम बिजी और एक आई कैन नॉट हेल्प यू। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम सो कर रहा है, इसलिए सो क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। Ram or Shyam will go to market today. राम और श्याम, राम या श्याम विल गो जाएगा, टू मार्केट टुडे आज बाजार। राम या श्याम आज बाजार जाएगा। यहाँ पर भी राम और श्याम दो नाउन शब्द हैं, इनको जोड़ने का काम आर कर रहा है, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार से कंजक्शन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अदरवाइज, एट, नॉट only dot dot but also until as dot dot as etc। इसी प्रकार से आप देखेंगे अदरवाइज, एट, नॉट ओनली, डॉट डॉट बट आल्सो, अनटिल, एज डॉट डॉट एज, एटीसी, यह कंजक्शंस के उदाहरण हैं। शेष अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।